जय श्रीमन्नारायण। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगं रामकृष्णाघ्रिसदभक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज हम निर्भयता की प्राप्ति कैसे हो इस विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य इस संसार में रह कर के निर्भय कैसे हो, और निर्भयता तब तक प्राप्त नहीं होती है मनुष्य को, जीव को, जब तक जीव जो है भगवत शरणागति को प्राप्त न हो जाता है। जब व्यक्ति भगवत शरणागति को प्राप्त हो जाता है, भगवान की चरण शरण का आश्रय ले लेता है, तब वह निर्भय हो जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 36वां श्लोक है। तावत् रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहं घृनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। यह ब्रह्मा जी कहते हैं इसमें कि सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे भगवान श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, संसार के जितने बंधन हैं वह तभी तक जीव को जकड़े रहते हैं जब तक वह आपका नहीं हो जाता। जो ही वह जीव आपकी शरणागति को ग्रहण करता है तो ही उसके जो है सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं, वह निर्भय हो जाता है। सब प्रकार के भय का जन्म जो है अकर्तव्य तथा अविवेक से ही होता है। व्यक्ति इस संसार में रह कर के, जीव इस संसार में रह कर के यदि अपने कर्तव्यों को भूला हुआ है और अविवेकता पूर्ण कार्य करता है, जो करना चाहिए उसको न करने से और जो नहीं करना चाहिए उसके करने से, निज ज्ञान के अनादर से ही सब प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। क्योंकि विवेक का तात्पर्य ही है करणीयम अकरणीयम विचारणीय सा विवेक। जो करणीय और अकरणीय का विचार करे वही विवेक है। और यह सभी को मान्य होगा कि देहाभिमान के बिना किसी भी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता।
जब तक जीव को देहाभिमान है तब तक उसे भय है, और देहाभिमान की उत्पत्ति एकमात्र स्वज्ञान के अनादर से ही होती है, निज ज्ञान के अनादर से ही होती है। देहाभिमान के गल जाने पर निर्वासना आ जाती है, और निर्वासना आ जाने पर सब प्रकार के भय स्वतः मिट जाते हैं। अब यदि कोई कहे कि देहाभिमान क्या है, तो कहना होगा कि अपने को देह मानना, स्वयं को देह मान लेना, स्वयं को शरीर मान लेना ही देहाभिमान है। जब हम अपने को देह मान लेते हैं अथवा देह को अपना मान लेते हैं, तभी वासनाओं की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। कारण ऐसी कोई वासना हो ही नहीं सकती जिसका जन्म देह में अहम बुद्धि से न हो। जब देह में, शरीर में अहम बुद्धि होती है, मैं का विकार होता है, तो माया तुरंत जो है उस जीव की बुद्धि को ढक लेती है। और तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर जो है माया का थोड़े ही शब्दों में विवेचन किया है, गागर में सागर भरने का कार्य किया है। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अहम बुद्धि, मेरा और तुम्हारा, ये दूसरे का, ये मेरा, यह अहम बुद्धि जो है यही माया है। भय दो प्रकार से प्रतीत होता है, एक तो अपने में से और दूसरा समाज आदि की ओर से। जो भय अपने में उत्पन्न होता है, जैसे मृत्यु, परिवर्तन, अभाव आदि का भय, उसका एकमात्र कारण अविवेक है। अविवेक के कारण ही मृत्यु और परिवर्तन, अभाव आदि का भय बना रहता है कि मृत्यु, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, और कहीं परिवर्तन इस वस्तु का, इस मनुष्य का, इस जीव का, इस लोक का जो है कहीं परिवर्तन न हो जाए। और अभाव, वह किसी भी प्रकार के अभाव का उसको भय रहता है। तो उसका एकमात्र कारण क्या है? अविवेक है, और अविवेक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो भय बाहर से आते हुए प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण है कर्तव्य परायण न होना, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से विमुख होना, और अथवा वह करना जो नहीं करना चाहिए। समाज के सामने हमने अपने को जिस मान्यता के आधार पर प्रकाशित किया है, उस मान्यता के अनुरूप जो विधान है उसका यथावत पालन न करना, उसके विपरीत करना हमें भय प्रदान करता है। यह सभी को मान्य होगा कि किसी भी भाई बहन के समाज के समक्ष अपने को दुराचारी, मिथ्यावादी, वंचक आदि मान्यताओं से प्रकाशित नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन की कोई ऐसी मान्यता नहीं है जो साधन रूप न हो, अर्थात जिस मान्यता का विधान अपने को सुंदर बनाने और समाज के अधिकार की रक्षा में कारण न हो, हेतु न हो। अतः अपने को असुंदर बनाने वाली और समाज का अहित करने वाली चेष्टाएं जिन मान्यताओं से होती हैं, उन मान्यताओं का मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है।
अब यदि कोई कहे कि दोषयुक्त मान्यता तो दोषयुक्त प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, तो ऐसा कहना यथार्थ नहीं है। यह यथार्थ नहीं है, क्योंकि कर्ता के अनुरूप ही कर्म होता है। कर्म तो केवल कर्ता की मान्यता में दृढ़ता उत्पन्न करता है। जैसे अपने को चोर मान लेने पर ही चोरी में प्रवृत्ति होती है, और यदि चोरी करने से पूर्व अपने को चोर नहीं माना होता तो चोरी में प्रवृत्ति कदापि नहीं होती। अब यह प्रश्न होता है कि साधन रूप मान्यताएं तो अपनी संस्कृति, मत, संप्रदाय आदि से हमें प्राप्त हुई, किंतु असाधन रूप मान्यताओं की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जब जब जीवन में कर्म और संयम का आदर घटता है, आलस्य, प्रमाद और विलास की रुचि बढ़ती है, तब तब दोषयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आलस्य की उत्पत्ति यथेष्ट विश्राम न मिलने से होती है, और विलास का जन्म होता है जीवन में नीरसता और खिन्नता बढ़ जाने से। और इन दोनों की उत्पत्ति होती है देह से अतीत जीवन पर विश्वास तथा उसका अनुभव न होने से। अर्थात देह के अतिरिक्त विश्वास न होना, देह के अतिरिक्त अनुभव न होना, परम तत्व में बुद्धि का न लगना, भगवत शरणागति न होना, यह जो है इससे क्या है, जीवन में खिन्नता बढ़ती है। अलौकिक विवेक के प्रकाश में जब हम यह अनुभव कर लेते हैं, उसमें मैं नहीं मिलाते, तब स्वाभाविक विश्राम प्राप्त होता है। कुछ काल उसमें निवास करने से स्वाभाविक श्रम की रुचि तथा संयम प्राप्त होता है। संयम से आवश्यक शक्ति का विकास और श्रम से वर्तमान कार्य सुंदरता पूर्वक स्वतः होने लगता है, जो वास्तव में कर्तव्य परायणता है। जो कार्य सुंदरता पूर्वक होने लगता है उससे समाज के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। कारण समाज के अधिकार का समूह व्यक्ति का जीवन है। जब हमारे जीवन से दूसरों के अधिकार सुरक्षित होने लगते हैं, तब वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग हो जाता है। यह नियम है कि वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेश करने की सामर्थ्य प्रदान करता है अथवा उत्कृष्ट परिस्थिति को प्राप्त कराता है। हम चाहे किसी भी पद्धति, संस्कृति, मत, संप्रदाय आदि को मानते हों, यदि हमारे जीवन में वर्तमान के सदुपयोग द्वारा समाज के अधिकार जो है सुरक्षित रहते हैं, तो हम बड़ी ही सुगमता से बाहर से आने वाले जो भय हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। और कर्तव्यनिष्ठ जीवन ही मानव जीवन है। जो कर्तव्य से भागता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उसका जीवन वास्तव में व्यर्थ जीवन है। अतः साधक प्रत्येक दशा में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक दशा कर्तव्य का क्षेत्र है और कुछ नहीं। अब यदि कोई यह कहे कि हम तो इतने असमर्थ हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो कहना होगा कि कुछ न करना अकर्तव्य नहीं है, किंतु जिस दिशा में जो करना चाहिए उसके विपरीत करना अकर्तव्य है। जैसे कोई इतना दुर्बल है कि बोल नहीं सकता, तो न बोलना अकर्तव्य नहीं है, किंतु मिथ्या बोलना अकर्तव्य है।
इसी प्रकार किसी संकल्प का न करना कोई अकर्तव्य नहीं है, किंतु बुरे संकल्प का करना अकर्तव्य है। इतना ही नहीं, सब कुछ करने का फल भी न करना ही होता है। तो जो कुछ नहीं कर सकता उससे कोई क्षति नहीं होती, प्रत्युत उत्कृष्ट जीवन में प्रवेश होता है। समझ में आ रही है बात? अब इसको ऐसे समझिए, अनादर का भय जीवन में तभी तक बना रहता है जब तक हम अपनी दृष्टि में आदर के योग्य नहीं होते। समझिए कि अनादर का भय जीवन में तब तक बना रहता है जब तक हम स्वयं की दृष्टि में आदर के योग्य नहीं होते। हम अपनी दृष्टि में तब तक आदर के योग्य नहीं होते जब तक अपने बनाए हुए दोषों का अंत नहीं कर देते। क्योंकि जो दोष भी हैं, जो विकार भी हैं, वह भी हमारे ही द्वारा गढ़े और बनाए हुए हैं। जैसा जानते हैं वैसा न मानना, और जो मान लिया उस मान्यता के विधान के अनुरूप कर्तव्यनिष्ठ न होना ही अपना बनाया हुआ दोष है। अपने बनाए हुए दोषों का अंत हो जाने पर दोषों को प्रकट करने में कोई भय नहीं होता और समाज भी उसका अनादर नहीं करता, क्योंकि वर्तमान की निर्दोषता समाज की आवश्यकता बन जाती है। और इतना ही नहीं, उसके पूर्व दोषों को जानकर और आदर बढ़ जाता है, क्योंकि दोषयुक्त प्राणियों को उसके जीवन से निर्दोष होने के लिए प्रकाश मिलता है। समझिए बात को। अब कोई जैसे वाल्मीकि जी के पूर्व के वृत्तांत को सुनता है तो क्या वाल्मीकि जी के प्रति अनादर की भावना आती है? नहीं, उनके प्रति और अधिक आदर बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो है दोषों को जान करके भी जो है उस जीव के प्रति सांसारिक समाज का आदर और बढ़ जाता है, क्योंकि दोषयुक्त प्राणियों को उसके जीवन से निर्दोष होने के लिए जो अन्य जीव हैं, जो अन्य व्यक्ति हैं, उनको एक प्रकाश मिलता है कि हम भी अपने दोषों से कैसे मुक्त हों। उनको एक राह मिलती है। तो उसमें दोषयुक्त प्राणियों को प्यार देने की सामर्थ्य आ जाती है, उससे वृथा घृणा नहीं होती, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि आज यह बेचारा जिस अवस्था में है उस अवस्था में कभी मैं भी था। अब यदि कोई कहे कि बाहर से आने वाले भय तो कर्तव्यनिष्ठ होने से मिट सकते हैं, किंतु अपने में उत्पन्न हुए भय जैसे मृत्यु का भय, होनहार का भय, माने भवितव्यता जिसको कहते हैं, तो उसका भय होता है, दैव का भय होता है, दैवी विधान का भय, कब क्या हो जाए, कैसे मिट सकते हैं। तो कहना यही है कि यदि प्राणों के रहते हुए भोग की इच्छाओं का अंत हो जाए, जब तक इस शरीर में प्राण हैं और यदि भोग की इच्छाओं का अंत हो जाए, उनको भोगने की अंतर इच्छा समाप्त हो जाए और तत्व जिज्ञासा तथा प्रिय लालसा की पूर्ति हो जाए, तो देह की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती। अतः मृत्यु का भय स्वतः मिट जाता है। अब रही होनहार तथा दैव की बात, तो होनहार का भय उन्हीं को होता है जो संयोग की दासता और वियोग के भय से पीड़ित हैं,
जो संयोग की दासता और वियोग के भय से पीड़ित हैं, उन्हीं को होनहार का भय होता है। और विवेक पूर्वक नित्य योग प्राप्त करने से होनहार का भय मिट जाता है। नित्य योग, यहाँ योग का तात्पर्य है भगवत शरणागति, भगवान का ध्यान, भगवान की याद, अपने इष्ट की याद, अपने इष्ट का ध्यान, यही नित्य योग है। तो नित्य योग से जो है होनहार का भय मिट जाता है। दैव भोगी के लिए भले ही न्याय करता हो, परंतु विवेकी तथा कर्तव्यनिष्ठ के लिए तो उदार तथा प्रेमी है। अथवा यूँ कहो कि भयहारी तथा दुखारी, अथवा कहो आनंददाता है। वह दैव कर्तव्यनिष्ठ के लिए भयहारी हो जाता है, भय को हरने वाला हो जाता है, दुख को हरने वाला हो जाता है और आनंददाता होता है। भय तो वही देता है जो स्वयं भयभीत हो, पर उस अनंत में तो किसी प्रकार भय नहीं, फिर भला वह किसी को भय दे ही कैसे सकता है। उस पर भी यदि किसी को उस अनंत से भय लगता है तो उसकी निवृत्ति केवल इतना मानने मात्र से हो जाती है कि मैं उनका हूँ। केवल यह मान लेना कि मैं उनका हूँ, यह नियम है कि जो जिसका हो जाता है वह उससे प्यार ही पाता है, भय नहीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्यनिष्ठ होने से बाहर से आने वाले भय और विवेक युक्त होने से अपने में उत्पन्न होने वाले भय तथा सरल विश्वास पूर्वक प्रभु के समर्पण होने से, प्रभु की शरणागति होने से सब प्रकार के भय मिट जाते हैं। तो इसमें सभी बातों का सार यही है कि निज कर्तव्य का पालन करते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर के और कर्तव्यनिष्ठ होकर के भगवान की शरण में चला जाए। व्यक्ति शरणागति को ग्रहण कर ले तो फिर सारे भय से प्रभु जो है उसे मुक्त कर देते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उसके सभी योगक्षेम का भार प्रभु स्वयं वहन करते हैं। माने समर्पण का भाव जब हो जाता है जीव के भीतर, तो सारे भय स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जय श्रीमन्नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।